नमस्कार मित्रों। आज का विषय है रामचंद्रिका में प्रकृति चित्रण, बीए भाग द्वितीय। कहूँ बाग तड़ाग तरंगिनी तीर तमाल की चाह बिलो की भली, घटी का एक बैठक है सुख पाए बिछाए तहाँ कुछ कास थली। मग को श्रम श्रीपति दूर करे सिए को शुभ बाकल अंचल सो, श्रम तऊ हरे तिनको कही केशव चंचल चारु द्रग चल सो। जब जब धरी बीना प्रकट प्रवीणा, बहुगुण लीना सुख सीता। पिए जिहि रिझावे दुखनी भजावे, विविध बजावे गुण गीता। मानव और प्रकृति का संबंध आदिकाल से ही रहा है, क्योंकि मानव ने प्रथम बार प्रकृति के मधुर प्रांगण में अपनी आंखें खोली। उसी की गोद में वह फला फूला, बड़ा हुआ और उसने अपने और प्रकृति के बीच नाना भेदों की, नाना संबंधों की कल्पनाएं की। काल भेद से प्रकृति के संबंध में मानव की जो चिंतन धाराएं थी, उनमें भी परिवर्तन होता गया और प्रकृति के साथ नवीनतर संबंधों से वो आबद्ध होता गया। भावलोक में प्रकृति नए नए रूपों में सामने आने लगी। मानव भी भावलोक में समय समय पर काव्य भूमि पर विविध रूपों में अवतरित होता गया। मानव और प्रकृति का संबंध चिरकाल से रहा और इस संबंध को लेकर के महादेवी वर्मा ने कहा है कि दृश्य प्रकृति मानव जीवन को अथ से इति तक चक्रवाल की तरह घेरे रही है। प्रकृति के विविध कोमल पुरुष सुंदर विरूप व्यक्त रहस्यमयी रूपों के आकर्षण विकर्षण के मानव की बुद्धि और हृदय को परिष्कार और विस्तार दिया है। इसका लेखा जोखा करने पर मनुष्य प्रकृति का सबसे अधिक ऋणी ठहरेगा। वस्तुतः संस्कार क्रम में मानव जाति का भाव जगत ही नहीं, उसके चिंतन की दिशाओं में भी प्रकृति के विविध रूपात्मक परिचय मिलते हैं तथा उसके द्वारा उससे उत्पन्न अनुभूतियों को भी एक तरह से प्रभावित प्रकृति करती है। यही कारण है कि प्रकृति और काव्य का गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है। आदि कवि वाल्मीकि के काव्य का यदि प्रणयन प्रकृति की मधुर क्रोड़ में देखते हैं तो उनके काव्य में भी प्रकृति का यथातथ्य चित्रण देखने को मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास बहुभूति वो भी इसी परंपरा में आते हैं। सैन्य मानव की आत्मा प्रकृति के जीवन में नए नए संबंध खोजती गई और उसकी अभिव्यक्ति करती गई। रामचंद्रिका में यदि हम प्रकृति चित्रण को देखें तो ये आलंबन रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, मानवीय भावनाओं के रूप में, उद्दीपन प्रतीकात्मक रूप में, बिंब प्रतिबिंब के रूप में, अलंकार के रूप में, रहस्यात्मकता के रूप में, मानवीकरण के रूप में और भी कई रूपों में प्रकृति के दर्शन हमें होते हैं। यदि हम आलंबन की बात करें तो प्रकृति कवि के लिए साधन न रह करके साध्य बन जाती है। कवि प्रकृति का निरीक्षण करके उसके मनोरम रूप में डूब जाता है। वह प्रकृति की परिगणना और परिगणना प्रणाली में
वर्णन न करके और इसका संश्लिष्ट रूप में वर्णन करता है। और कवि का मन प्रकृति के आकर्षण में बंध जाता है, उसमें डूब जाता है, आत्मविभोर हो जाता है। और यदि हम प्रकृति के पृष्ठभूमि के रूप में उसको देखें तो आलंबन और पृष्ठभूमि के रूप में थोड़ा सा अंतर है। आलंबन रूप कोई विशिष्ट प्रयोजन नहीं होता है इसका, केवल प्रकृति का एक चित्र प्रस्तुत करना होता है। किंतु पृष्ठभूमि के रूप में इसका जो वर्णन है, चित्रण है, वो प्रयोजन या सप्रयोजन होता है। उसमें मानवीय भावों की छाया निश्चित रूप से रहती है। मानवीय भावनाओं के आरोप के रूप में यदि हम प्रकृति को देखें तो इस रूप में प्रकृति के उपादानों के वास्तविक रूपों में किसी न किसी प्रकार से उसका प्रयोग देखा जा सकता है और वास्तविक रूपों में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं लाई जाती, बल्कि उसके महत्व को उन्हीं उपादानों को दिया जाता है जो मानवीय भावों के सामने या उससे समानता रखते हैं। उद्दीपन रूप, यदि हम उद्दीपन रूप की बात करें तो प्रकृति मानवीय भावनाओं को उद्दीप्त करने का कार्य करती है और संयोग और वियोग अवस्था में, संयोग अवस्था में प्रकृति प्रेमियों के आनंद की भावनाओं को उद्दीप्त करने में सहायक होती है, तो वियोग अवस्था में प्रकृति प्रेमियों के विरह के दुख को बढ़ाने में या उनके विरह के दुख को बढ़ाती है। इनका वर्णन षट ऋतु वर्णन में 12 मासे वर्णन में देखने को मिलता है, जहाँ पर सुख की घड़ियाँ देखते देखते बीत जाती है, वहीं दुख का समय काटने से भी नहीं कटता है। इसके अलावा प्रतीकात्मक रूप, बिंब प्रतिबिंब रूप, उपदेशात्मक रूप, आलंकारिक रूप, रहस्यात्मक रूप, मानवीकरण रूप, बहुत सारे रूपों में प्रकृति चित्रण को देखा जा सकता है। केशव का प्रकृति विषयक जो दृष्टिकोण है वो बड़ा व्यापक है। प्रकृति के परंपरागत रूप को उन्होंने आकर्षण रूप में देखा है और मुख्यतः रामचंद्रिका में यदि हम प्रकृति चित्रण को देखें तो अलंकारिक रूप में, उद्दीपन रूप में, बिंब प्रतिबिंब रूप में और परिगणना शैली के रूप में हम प्रकृति को रामचंद्रिका में देख सकते हैं। अलंकारिक रूप में हम देखें तो केशव अलंकारवादी आचार्य थे और इनके चित्रण में अलंकारिक रूप को बहुत अधिक विस्तार मिला है। केशव ने किसी प्रकार की मौलिकता प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं किया, वरन उन्होंने परंपरा का ही निर्वाह किया। अवधपुरी में उड़ती हुई पताकाओं का वर्णन करते हुए कवि कहते बहुवायु बस वार दिबर हुई अरुजि दामनी दूती मन। उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार है। मानवीय सौंदर्य का वर्णन करने के लिए केशव ने प्रकृति का बहुत बार प्रयोग किया है। सीता के मुख की उपमा कमल से देते हुए वो कहते सुंदर सुवास और कोमल अनल अति, सीता जू को मुख सखी केवल कमल सो। राम के मुख की शोभा का वर्णन करते हैं, वहाँ भी प्रकृति के उपादानों को ही चुना है। अति बदन शोभ सरसी सुरंग, अति बदन शोभ सरसी सुरंग, तह कमल नैन नासा तरंग, जनु जुवती चित्त विभ्रम विलास, तेह भ्रमर भवंत रस रूप आस। कवि वर्षा को तो कालिका का रूप दिया है और संदेह श्लेष अलंकार पर बल दिया है। बोहे सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूकन जराए ज्योति तड़ित रलाई है, दूरी करी सुख दुख
दूरी करी सुखमुख, सुखमा शशि की, नैन अमल कमल दलित निकाई है। केशो दास प्रबल, करण्य को गमन हर, मुकुट सुहंसक शब्द सुखदाई है। अंबर बलित मति मोहि नीलकंठ जू की, कालिका की वर्षा हर्ष ही आई है। इस वर्णन में जो अलंकार का मोह है वो प्रकृति वर्णन के सिर चढ़ करके बोल रहा है। रामचंद्र का प्रकृति के उद्दीपन रूप का राम और सीता के वियोग के प्रसंग में चित्रण हुआ है। सीता के अपहरण होते ही वर्षा ऋतु का वर्णन है। परंपरा से वर्षा वियोगी के वियोग को, दुख को बढ़ाने वाली मानी गई है। सीता के वियोग में राम इतने दुखी हो जाते हैं कि उनका जीवन भी दुभर हो जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता के वियोग में कलहंस, चंद्रमा, खंजन, कमलों को देखकर मैं अब तक इसलिए जीवित था कि मैंने इन्हें सीता की गति, मुख, नेत्र और पैरों के समान मान लिया था। वर्षा के बहाने इन वस्तुओं को खोज खोज करके दूर कर दिया। अब प्रिया के बिना मेरे प्राण किसका अवलंबन लेकर जीवित रहेंगे। इसका उदाहरण है, कल हंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देख जिए, गति आनन लोचन पायन के अनुरूपन से मन मान लिए। यह काल कराल ते सोदि सबे हटि के बरसा मिस दूर किए, अब धो बिनु प्राण प्रिया रही है, कही कौन हितु अवलंबी हिए। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आती है और शरद ऋतु को उद्दीप्त रूप में चित्रित किया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप के चित्रण का रामचंद्रिका में जितना अवसर है उस अवसर का कवि ने पूरा लाभ उठाया। परिगणन शैली के रूप में रामचंद्रिका में प्रकृति का यदि चित्रण देखें तो अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। इस अधिकता का कारण है केशव का आचार्यत्व, दशरथ के बाण, सरोवर आदि का वर्णन, विश्वामित्र के यज्ञ स्थल, राम की वाटिका का वर्णन इस शैली के अंतर्गत आते हैं। शुभ सर शोभे मुनि मन लोभे, सर सिज फूली अली रस भूले, जलचर डोले बहु खग बोले। एक और दूसरे स्थान पर है जहाँ पर कमल, भ्रमर, जलचर, उसके किनारे पर बैठे पक्षियों का वर्णन किया है कवि ने। तरु तालिस तमाल ताल हिताल मनोहर, मंजुल बंजुल लचुक लकुच बकुल कुल केर नारियर, एला ललित लवंग संग पुंगी फल सोहे, सारी सुख कुल कलित चित कोकिल अहे मोहे, शुभ राज हंस कल हंस कुल नाचत मत मयूरगन, अति प्रफुल्लित फलित सदा है, रहे केशवदास विचित्र बन। बिंब प्रतिबिंब रूप में देखें तो रामचंद्रिका में ऐसे भी प्रकृति वर्णन मिलते हैं जहां पर कवि ने बिंब ग्रहण कराने की चेष्टा की है। इस प्रकार के वर्णनों में वर्षा ऋतु का वर्णन उल्लेखनीय है। चहु दिया बादल दल नचे, उज्ज्वल कज्जल की रुचि रचे, दिशि दिशि दमकति दामनी बनी, डक चौंदती लोचन रुचि घनी, गाजत बाजत घनो मृदंग, चातक पिक गायक बहुरंग। तो
तो इस प्रकार से समग्र रूप से रामचंद्रिका में चित्रित प्रकृति को देख करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यह निकालना कठिन नहीं है कि केशव का प्रकृति चित्रण भावात्मकता का द्योतक नहीं वरन पांडित्य का सूचक है। अलंकारों के प्रति कवि का मोह रहा है, चाहे भाव हो या भावों का निष्प्राण हो जाए या हास्यास्पद बन जाए, अलंकारों की छटा वहाँ अवश्य ही विद्यमान रहती है। और इसी कारण से बाल रवि काल रूपी कापालिक के हाथ का खून से भरा हुआ सिर बन जाता है। कई सौ नित कलित कपाल ये किण कापालिक को, बेर भयानक सी अति लगे अर्क समूजा जगमगे, नैनन को बहु रूपन ग्रसे श्री हरि की जनु मूर्ति लसी। तो इस प्रकार रामचंद्रिका में प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति के चित्रण को देखा जा सकता है। इस चित्रण को देख करके डॉक्टर बड़थवाल ने लिखा है कि प्रकृति के सौंदर्य से उनका, केशव का, हृदय द्रवीभूत नहीं होता। वह प्रकृति में मनुष्य के सुख दुख के लिए सहानुभूति नहीं पाते, उसमें जीवन का स्पंदन नहीं पाते, परमात्मा का अंतर्हित स्वप्न नहीं देखते। फूल उनके लिए निरुद्देश फूलते हैं, नदियाँ बेमतलब बहती है, वायु निरर्थक चलती है। प्रकृति में वह कोई सौंदर्य नहीं देखते। बेर उन्हें भयानक लगते हैं, वर्षा काली का रूप सामने लाती है, बाल रवि कापालिक के खप्पर भरे शोणित का रूप उपस्थित करता है। सीता के वीणा वादन से मुक्त होकर फिर आए मयूर की शिखा, सूये की नाक, केकी का कंठ, हरिणी की आंखें, मराल की मंद गति। इसलिए राम से इनाम नहीं पाते कि ये वस्तु वास्तव में सुंदर है, वरन इसलिए कि कवि इन्हें परंपरा से सुंदर मानते चले आए।